हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी चितरंजन दास, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, याद रखिएगा कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बांग्ला, यानी कि हमारा सोने का बंगला है, यानी कि बांग्लादेश है। ठीक है ना। तो ये जो लिखा है इसके रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, और हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगबंधु किसे कहा जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देशबंधु किसे कहा जाता है, तो चितरंजन दास को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने है, लैगून झील, ऑप्शन बी कयाल झील, ऑप्शन सी गोखुर झील या फिर ऑप्शन डी लवणीय झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोखुर झील। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी नदी बहुत ही ज्यादा घुमावदार है, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी यहाँ से ये क्या होते हैं, बीच से टूट जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से जल का बहना जो है वो बंद हो जाता है। तो इधर को अगर हम देखें तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग से एक झील बन जाता है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, जल के बहाव के माप की इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, पारसेक, ऑप्शन बी क्यूसेक, ऑप्शन सी क्यूरी या फिर ऑप्शन डी ल्यूमेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूसेक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जल के बहाव को क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पारसेक कौन सा मात्रक है, तो याद रखिएगा कि सबसे लंबी दूरी का मात्रक जो है वो पारसेक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लंबाई की सबसे यानी कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो याद रखिएगा पारसेक है। अगला क्वेश्चन, मूत्र के स्रावण को बनाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी डाईयूरेटिक, ऑप्शन सी होम्योपैथिक या फिर ऑप्शन डी ट्राईयूरेटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाईयूरेटिक। दोस्तों, याद रखिएगा कि मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि जो होती है उसे हम डाईयूरेटिक कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पेशाब घरों के पास जो गंध आती है वो किसकी आती है, तो याद रखिएगा अमोनिया की गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी पूर्वी घाट या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, और ये एक हॉट स्पॉट है। तो याद रखिएगा कि भारत के 4 हॉट स्पॉट में से पश्चिमी घाट एक है। अगला क्वेश्चन, एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। दोस्तों, याद रखिएगा कि एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में है। यहाँ पर आपसे एलिफेंट शब्द से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एलिफेंट जलप्रपात कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मेघालय में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि मुंबई के अपतटीय क्षेत्र पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, तो याद रखिएगा श्रीलंका में है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रारूप समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्राक्कलन समिति होती है ये सबसे बड़ी समिति होती है, और इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है,
और याद रखिएगा कि इसे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो याद रखिएगा कि इसे 1991-92 से दिया जा रहा है और सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर निगम, ऑप्शन सी क्षेत्र पंचायत या फिर ऑप्शन डी विधानसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत जो है वो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आशा की धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पारा, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी रेडियम या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तीव्र चांदी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा पारा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है तो रेडियम को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भय की धातु किसे कहा जाता है तो प्लूटोनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रेमचंद, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कालिदास या फिर ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का तोता जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि जो हिंदी खड़ी बोली का जनक है वो कौन है तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे माना जाता है तो याद रखिएगा कालिदास को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है तो प्रेमचंद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है बूलर झील, ऑप्शन बी बेमनाथ झील, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी लोकटक झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्का झील। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील जो है वो चिल्का झील है और ये उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछा जाता है बूलर झील कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बेमनाथ झील कहाँ पर है तो केरल में है जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर विभिन्न रोग दिए गए हैं और ये किन वायरस से फैलते हैं वो दिया गया है। इनमें सबको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है छोटी माता। तो याद रखिएगा कि जो छोटी माता रोग है ये बेरीओला वायरस से फैलता है। जो चिकन पॉक्स है ये फैलता है बेरीसेला वायरस से। जो डायरिया है ये रोटा वायरस से फैलता है। और जो एड्स है ये HIV वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है लोकपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी या फिर प्रथम कानून अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद क्षेत्र के तहत की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे तो याद रखिएगा MC सीतलवाड़ थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है अर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेयों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी जूस या फिर ऑप्शन डी शरबत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉफी। दोस्तों याद रखिएगा कि पेयों की रानी कॉफी को कहा जाता है। और हरा सोना भारत का अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है नरौरा, ऑप्शन बी रावत भाटा, ऑप्शन सी काकरापार या फिर ऑप्शन डी कुडनकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुडनकुलम। दोस्तों याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है। भारत का अंतिम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है तो कुडनकुलम है। और अगर ये कहाँ पे है पूछा जाता है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है तो राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, नमकीन जल में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी लिथोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी क्रिएलोफाइट्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि नमकीन जल में उगने वाले पादपों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, चट्टानों में उगने वाले पादपों को लिथोफाइट्स कहा जाता है और ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई पे जाते हैं उनको क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी अरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वरुण। दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी दोनों से सबसे अधिक दूर स्थित जो ग्रह हैं वो वरुण है। अगला क्वेश्चन, चाय के पौधे के किस भाग का प्रयोग चाय बनाने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बीज, ऑप्शन बी टहनी, ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी फल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती। दोस्तों आप सबको पता है कि चाय के पौधे के किस भाग से चाय बनाते हैं, तो पत्ती से बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चिन्ह को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? यानी कि जो रुपए का चित्र है, आपने देखा होगा जो रुपए का प्रतीक है कुछ इस तरीके से है, इस प्रतीक को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 2009, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। दोस्तों याद रखिएगा कि रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है इसे आधिकारिक तौर पर 2010 को अपनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको किसने डिजाइन किया था तो याद रखिएगा उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी गोल्जी काय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में श्वसन का केंद्र जो है वो हमारा फेफड़ा है, उसी तरीके से कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है तो गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की हड्डियां किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है एपिथेलियम, ऑप्शन बी विभुजतक, ऑप्शन सी संयोजी या फिर ऑप्शन डी कार्डियक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसा ऊतक जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में हड्डियां होती है तो वो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़े रखती है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर ऑप्शन डी 310 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और उसको समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।